जिनसेन स्वामी ने जिस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहा है, काम को यूं तो वासना की दृष्टि से कहा है, लेकिन जैन शासन उसको भी पुरुषार्थ कहता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ के माध्यम से उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की संयोजना के साथ जो संतान की उत्पत्ति है, उसको तो ग्रंथों में काम पुरुषार्थ कहा है। अब यहां शादी हुई, शादी होने के साथ ही कश्मीर घूमने चले गए। कश्मीर गए, उल्टा सीधा खाया पिया, गोवा चले गए, खाया पिया, होटल में रुके, वहीं पर वासना का खेल खेला और पता चला वहीं पे एक संतान आ गई, पेट में संतान आ गई। 1.5 महीने बाद महिला को पता चला। अब वो संतान की उत्पत्ति स्थान क्या है, आप मुझे बताइए। जो संतान इस तरीके से आपके घर के अंदर आई है, वो कहां पैदा हुआ? बोले गोवा की होटल पे। कोई गोवा की होटल पे पैदा हुआ, कोई कश्मीर में पैदा हुआ, कोई स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, कोई दुबई में पैदा हुआ, कोई बैंकॉक पटाया में पैदा हुआ। रह कहां रहा है? यहां। संस्कार कहां का है? वहां का। तो वो पुरुषार्थ जो कहता है, पुरुषार्थ कहता है कि पुरुषार्थ की जो विधि है, आपको महापुराण का अंतिम 100 पृष्ठ पढ़ना होगा। हर चीज तो पूरी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन इशारा तो जरूर दिया जा सकता है। उस पुरुषार्थ की क्या व्यवस्था होती है, उस पुरुषार्थ को भी जब गुरुवर समझा रहे थे ऐसी शालीन शब्दों में कि वासना में और पुरुषार्थ में अंतर होता है। जो संतानें ऐसे किसी होटल में पैदा हुई हैं, उसमें उसी तरीके के खान पान की और उसी तरीके की भावनाओं की संयोजना बनेगी। लेकिन जिन संतानों में घर के अंदर ला करके विधिवत ज्योतिष नक्षत्रों से देख करके, पूछ करके, हर चीज में करते ना, सवाया डेढ़ा, आज अष्टमी है, आज 14 है, आज अमावस है, अभी चर लगा है, अभी द्वेष है, अभी मृत्यु योग चल रहा है। ये सब चीजें पुरुषार्थ में भी देखी जाती हैं। पुरुषार्थ में भी देखी जाती हैं कि शुक्ल पक्ष में काम पुरुषार्थ करेंगे। शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिनों से पहले अगर व्यवस्थित हो जाता है तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे पुरुषार्थों के माध्यम से संतान लाई जाती हैं। ये संतानें सातिशय पुण्य वाली निकलती हैं। इन्हीं में से कई साधु आपको मुनि बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। जितने भी मुनि हैं, इन सारे मुनियों में उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके जन्म स्थान में देखिएगा कितने साधु ऐसे हैं जो शुक्ल पक्ष की पैदाइश है, शुक्ल पक्ष में ही हुए। इनकी संख्या 70% से ज्यादा मिलेगी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मुनि बनने पर भी एक ज्योतिष शास्त्र कहता है, पहले से ही आचार्य जो है उसके हाथ में वैराग्य दीक्षा की रेखा भी देख लेते हैं कि इसके हाथ में ये सब चीजें फलेंगी भी कि नहीं फलेंगी। तो फलने वाली चीजों में इस तरीके के पुरुषार्थ के साथ सामने धर दिया जाता है। गुरुवर ने जब शालीन शब्दों में ये बात कही तो उस महिला के दिमाग में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये 3 पुरुषार्थ बैठ गया। फिर आचार्य जी कहते हैं मोक्ष भी एक पुरुषार्थ होता है। अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए पत्नी सहयोग देने वाली मिल जाए, बड़ा सौभाग्य की बात है। महाराज, मोक्ष का मतलब तो वही है, केसलोच करो, दिगंबर लो, पीछे कमंडल पकड़ो, बाहर निकल जाओ, इसको मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। एक परंपरागत गृहस्थ का मोक्ष पुरुषार्थ है। पत्नी के साथ मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, पत्नी ने भी और पति ने भी। एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, व्रतों का पालन करते हैं और परंपरा से मुक्ति के लिए भी अपनी संयोजना बनाते हैं। आपके अपने कभी जीवन में आपने इसको विचार भी नहीं लिया होगा कि मुझे अपने जीवन में रहते रहते जब इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, जब शरीर काम पुरुषार्थ के लिए साथ देना बंद करने लगता है, जब वासनाएं उठना ही, तरंगे उठना ही बंद हो जाती हैं, लाख कोशिश करेंगे तो भी जब तरंगे नहीं उठती हैं, तब अपने गृहस्थ जीवन को एक परिवर्तन देना पड़ता है। उस परिवर्तन में जिस कमरे में बैठ करके भोग किया है, उसी कमरे में बैठ करके पत्नी के साथ बैठ करके बोलते हैं, शरीर बिल्कुल थक सा गया है, अपन दोनों प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं। जब पति पत्नी से कहता है तो पत्नी को माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है, लेकिन जब पत्नी पति से कहती है तब पति को माइंड मेकअप करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक बार पत्नी कह दे 2 प्रतिमा के व्रत तो अपन को ले ही लेना चाहिए, आप 2 प्रतिमा के व्रत लेना चाहिए, तो पति ऐसे पलट के देखे, बोले तुम्हारी भावना है क्या? हमारी भावना तो है 2 प्रतिमा के व्रत लेने की, आप अगर आज्ञा दे दो तो। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। महाराज के पास गए, पति पत्नी दोनों, तुम निर्वाह करोगी, तुम संभालोगी, हम सब संभाल लेंगे। कुएं का पानी हमसे चिक चिक मत करना, हम कर लेंगे।
16 का भोजन, बोले हम सब कर लेंगे, तुम्हें तो सिर्फ बैठ करके हमारे साथ खाना है, रहना है, सब करना है, पूजा हमारे साथ कर लेना, थाली हम लगा देंगे, रोटी हम बना के दे देंगे, तुम्हारा सब धर्म का पालन हो जाएगा। ऐसी पत्नी मिलना कितना सौभाग्य है। क्या अभी तो मिली है, वही बैगन बन रहा है अंदर, महाराज जी आलू दम की सब्जी बनी है पति के लिए, श्रीमान जी खा रहे हैं, कांदा अदरक खा रहे हैं, गार्लिक के पेस्ट के साथ चाटे जा रहे हैं, सड़ी हुई इमली खा रहे हैं, बासा नमक खा रहे हैं। ये क्या पुण्य है? ये पुण्य है क्या? अरे ये तो रिक्शा वाले का मिल जाएगा। उसके घर में भी अभी कहीं पर रुके थे मल्टी में, तो बगल में झोपड़ी बनी थी, वहां से भी आलू प्याज की लहसुन की सब्जी की बढ़िया बघार की खुशबू आ रही थी। सरसों के तेल में जब छनकता है बहुत दूर तक उसकी खुशबू जाती है। ऊपर आ रही थी, ऊपर आती हुई खुशबू को सूंघा, फिर मैंने कहा बताओ अपना टेस्ट और रिक्शे वाले का टेस्ट एक ही है? जो उसके घर में बन रहा है वो इस बड़े घर में भी बन रहा है, दोनों का टेस्ट एक ही है, दोनों एक मेंटल स्टैंडर्ड के हैं। काश मेंटल स्टैंडर्ड बदल लिया होता कि ये उनका भोजन है जिनके यहाँ गरिष्ठ और इष्ट भोजन वरिष्ठ भोजन नहीं मिलता। पनीर की सब्जी बनाते घर के अंदर, क्या बुराई थी? छेना का रसगुल्ला खिलाते, नहीं आलू का रसगुल्ला खिलाएंगे महाराज। अरे क्या है उसमें भाई? नहीं आलू के अंदर भालू है, वो इतना अच्छा लगता है कुछ ना पूछो। दुनिया में ये जो आपको अच्छा लगता है ये वास्तव में आपका विकृत स्वभाव है, विभाव है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।